अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। सो आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, पहले इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं हम। आप लोगों ने अक्सर देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर लेंथ के यूनिट्स जो है वो मीटर है, तो इसी तरह लेंथ के यूनिट जो है वो सेंटीमीटर भी हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें एक डजन यानी 1 दर्जन, एक दर्जन में आपके पास 12 है, तो ये 12 ही क्यों है, ये 8 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, 15 क्यों नहीं है, तो ये वेरिएशन क्यों है। तो हर कंट्री में अपने अपने यूनिट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। अब एक ही कंट्री के अंदर हम चीजें लेते हैं या देते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती, बट जब आप चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू जो था वो फेस करना पड़ता था। इस पर क्या हुआ, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर चीज का एक स्पेसिफिक यूनिट होगा और ऑल ओवर द वर्ल्ड वही यूनिट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। वो जो सिस्टम उन्होंने बनाया दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आइए जरा इसको देखते हैं क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई साइंटिस्ट की वो कब हुई, 1961 में। और इसका टॉपिक क्या था, क्यों हुई, टॉपिक था आपके पास मीटिंग का टॉपिक वेट एंड मेजर्स। पैमाइश से रिलेटेड जो है वो साइंटिस्ट की जो इंटरनेशनल कमेटी बैठी वो कब बैठी, 1961 में। और इस सिस्टम में उन्होंने अडॉप्ट किया वो जो 7 बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज आपने पढ़ी थी, उनका उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे आप क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसमें रिजल्ट अगर मैं लिखूं, इसका रिजल्ट क्या है, जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग की उसका रिजल्ट ये था, दे एडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड वाइड यूनिट्स। और इस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया सिस्टम इंटरनेशनल का, जिसकी आपके पास जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SI। तो SI इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल। अच्छा, अब इसके और फायदे क्या हैं, एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो मैं यहां पर लिखने लगा हूं, SI हैव मेड शेयरिंग of scientific information easy। तो SI ने क्या फायदा किया है, SI की मदद से इंफॉर्मेशन को शेयर करना जो है वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अच्छा, अब इसमें जो मैंने आपको भी सिस्टम की बात बताई, लास्ट लेक्चर में आपने बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, तो बेस क्वांटिटीज के मैं पहले यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, आप लोगों ने देखना है कि क्या वो ठीक है। आप लोगों ने वो 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी, जिसमें से फर्स्ट वन इज लेंथ, mass, time, fourth one is temperature, electric current, number 6 amount of substance, and last one is intensity of light. So these are 7 base quantities.
अब इन बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट्स। और यही जो 7 बेस यूनिट्स वाला सिस्टम है इसी को आप क्या नाम देते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। तो नेक्स्ट हम इनके यूनिट्स लिखेंगे। लेंथ को मेजर किया जाता है बच्चों किलोग्राम में, इसी तरह लेंथ को आप मेजर करते हैं मीटर्स में, मैस को आप मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को आप मेजर करेंगे सेकंड्स में। अब देखिए ना, आपके पास लेंथ की और यूनिट्स भी हैं, लेकिन हमने एक यूनिट को स्टैंडर्ड जो है वो बना लिया। टाइम आवर्स में भी मेजर होता है, डेज में भी मेजर होता है, बट हमने सेकंड जो है उसको एक एसआई में कन्वर्ट किया है। टेम्परेचर के डिग्री सेंटीग्रेड भी है, केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है, बट एसआई सिस्टम में आप यूज करेंगे केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट मेजर होता है बच्चों एम्पेयर में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको आप मेजर करते हैं मोल में, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के यूनिट्स जो है वो आपके पास क्या है, कैंडेला। तो ये जो 7 बेस क्वांटिटीज के आपने ये 7 यूनिट्स लिखे हैं, इनको हम नाम देंगे दीज आर बेस यूनिट्स। और ये बेस यूनिट्स का जो सिस्टम है इसी को आप क्या नाम देते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, एब्रिविएटेड एज एसआई। अच्छा, अब इसके साथ ही आगे चलते हैं हम, और आगे हम डिस्कस करेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स क्या है। तो मैंने आपको जैसे बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में बताया था कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो हैं जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं आपके पास वो किससे मिलकर बनते हैं, बेस यूनिट से। तो द यूनिट्स which are derived from base units। सो ये आपके पास आ गई डेफिनेशन। अच्छा, अब इसमें हम नेक्स्ट जो चीज है वो डिस्कस करेंगे एग्जांपल। आपके पास किस तरह ड्राइव्ड यूनिट्स जो है वो ऑब्टेन किए जाएंगे। तो इसमें बहुत ही सिंपल एग्जांपल लास्ट टाइम भी डिस्कस हुई। स्पीड आपके पास इक्वल है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब आपको पता है डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो ये आपके पास फिर क्या बन गया, मीटर पर सेकंड, और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं मीटर ms-1। सो ms-1 इज अ ड्राइव्ड यूनिट, क्योंकि ये 2 बेस यूनिट से मिलकर बना है। बिल्कुल इसी तरह आपको याद होगा we have discussed an example of area, and area can be defined by length into breadth। अब लेंथ की यूनिट्स जो है वो आपको पता है बच्चों क्या है, मीटर, और बिल्कुल इसी तरह ब्रेथ की यूनिट भी क्या है, मीटर। सो मीटर जब मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स मीटर स्क्वायर, और वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, तो इट बिकम्स मीटर स्क्वायर, एम स्क्वायर। सो बोथ एम स्क्वायर एंड मीटर पर सेकेंड आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स। अच्छा, इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं प्रीफिक्सेस को, जो कि एक बहुत ही अहम टॉपिक है। और प्रीफिक्सेस में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो याद रखनी है वो है इनकी डेफिनेशन। प्रीफिक्सेस क्या है, प्रीफिक्सेस बेसिकली आर वर्ड्स और सिंबल्स, और इनको ऐड किया जाता है बिफोर SI यूनिट। यूनिट से पहले जो आप चीज ऐड करेंगे वो कोई वर्ड है या कोई सिंबल है, उसे आप क्या नाम देते हैं, प्रीफिक्सेस का। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल के तौर पे आप याद रख लें सेंटी, डेसी, मिली,
मेगा, ये सारी इनकी क्या है, एग्जांपल्स है। सो इसके लिए हमारे पास एक टेबल है। आपने वो टेबल जितने अच्छे तरीके से याद करेंगे उतना इजी होगा आपके लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो उसमें आपने तरतीब कुछ इस तरह से याद रखनी है। सबसे पहले आपके पास आएगा जी, अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज में देख लें या नेगेटिव में देख लें, तो नेगेटिव जो है वो स्टार्ट होती है डेसी से, डेसी, सेंटी, मिली, फिर इसी तरह माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो एंड एटो। तो ये आपके पास है प्रीफिक्सेस। अब ये याद नहीं करना, हमने इनकी वैल्यूज भी याद रखनी है। जैसा कि डेसी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 10 पावर -1, सेंटी की जो वैल्यू है ये आपके पास है 10 पावर -2, मिली जो है ये आपके पास इक्वल है -3, और फिर 3 का टेबल, यानी 1 2 3 और फिर 3 का टेबल। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 6, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 12। ये दोनों मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, इनकी वैल्यूज जो है वो आप देखेंगे क्या है। अच्छा, अब इसी तरह पॉजिटिव वैल्यूज की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो स्टार्ट होंगी, नॉर्मली स्टार्ट होती है डेका, हेक्टो, ये इतने यूज नहीं होते, मेजरली स्टार्ट होती हैं किलो से। तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा एंड एक्सा, ये तरतीब इस तरह से है। और इनके भी आपने बिल्कुल एज इट इज जो है वो नेम, इनकी वैल्यूज याद रखनी है। ये आपके पास आ जाएगा 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 6 एंड 10 पावर 9। 3 का टेबल चलेगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये वाली नेगेटिव वैल्यूज हैं। इनके बगैर न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्रीफिक्सेस को यूनिट से पहले, कोई भी अगर यूनिट होगा तो उससे पहले जो है वो आप उसको ऐड करेंगे। और याद रखिएगा, आपके बेस यूनिट्स में से किलोग्राम सिर्फ वो वाहिद बेस यूनिट है जिसमें प्रीफिक्सेस जो है वो यूज की गई है, जैसे किलोग्राम, और किसी भी यूनिट में प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आज के लेक्चर में आपने डिस्कस किया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, उसके बाद आपने देखा उसमें कौन कौन से यूनिट्स शामिल हैं। तो 7 बेस यूनिट्स आपने डिस्कस किए, फिर आपने ये डिस्कस किया ड्राइव्ड यूनिट्स कैसे बनते हैं, और लास्ट पर आपने देखा प्रीफिक्सेस क्या है और इनकी वैल्यूज कैसे हैं और कितनी है और कैसे याद करनी है। तो आपका काम यही है कि आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से लर्न करना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।